अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबashir Ali और ये वीडियो आपको थिंक मैथमेटिकली के प्लेटफॉर्म से डिलीवर की जा रही है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय Murray R Spiegel सेकंड एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक हायर मैथमेटिक्स और PPSC के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अहम है, इसलिए हमने इस बुक की थ्योरी और सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिसाइड किया था। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 1.37 से 1.44 तक को डील किया था और इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 1.45 से 1.50 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है जी इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन, मतलब कि प्रॉब्लम नंबर 1.45 which says that let A, B, C, D be a parallelogram with P and Q, the midpoints of side BC and CD respectively. Prove that AP and AQ trisect the diagonal BD at point E and F. क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास A, B, C और D एक पैरेललोग्राम है और कोई पॉइंट P है जो BC साइड का मिड पॉइंट है और एक पॉइंट Q है जो CD साइड का मिड पॉइंट है। हमने ये प्रूव करना है कि ये AP और AQ हमारे इस डायगोनल BD को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बस ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे। कंसीडर A एज ओरिजिन। हमने इस A पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लेना है, मतलब कि हम अपनी जो भी वैल्यूज़ लेंगे या वेक्टर्स लेंगे, हम इसी पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे, इसको ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट मान के। सो लेट्स से ए बी इज इक्वल टू बी। ये ए बी जो इसका पोजीशन वेक्टर है ए से लेके बी तक का, वो बी है, और ए से डी तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो डी है। ए से डी तक का पोजीशन वेक्टर डी है। सो अगर हम इस ए को सी पॉइंट से मिलाएं तो ये सी पॉइंट किसके बराबर होगा? सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। बी और प्लस डी करेंगे तो हम सी पॉइंट पे आ जाएंगे। नाउ अगर ये कंडीशन है तो देन मिड पॉइंट्स आर, ये जो पॉइंट P है ये C और D के दरमियान में है। तो वैल्यू ऑफ इस मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? B प्लस सी बाई 2। तो हम जानते हैं कि B की वैल्यू जो है पोजीशन वेक्टर वो B है, और इस C की जो पोजीशन वेक्टर वो B प्लस डी, ये हमने चेक अभी देखा है। तो P इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई 2। तो 2B प्लस डी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो B वेक्टर प्लस D बाई 2 वेक्टर। सिमिलरली Q जो है वो C और D के दरमियान है, तो ये क्या होगा? C प्लस D बाई 2। तो C की वैल्यू B प्लस D है और D की वैल्यू D है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर D है। तो D प्लस B प्लस D इज इक्वल टू D प्लस B बाई 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो B बाई 2 प्लस D वेक्टर आ जाएगा। ओके, ये तो तकरीबन हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ करके इसका रिजल्ट तक पहुंचेंगे, वो हमें मिल चुकी हैं। नाउ वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ नियरली, सो लेट्स से एट F1 BD इज डिवाइडेड इंटू 2:1। ये कैसे देखते हैं? लेट्स से ये हमारा जो पॉइंट है F1 पॉइंट है, ओके, और ये जो हमारा B और D डायगोनल वेक्टर है, ये इस पॉइंट पे 2:1 में डिवाइड होता है। मतलब D से F तक जो 2 पार्ट हैं और F से B तक एक है। मतलब अगर हम कहें कि B से F तक एक इसका 1 यूनिट वैल्यू है, तो F से D तक इसकी वैल्यू 2 होगी, मतलब ये हिस्सा इसका डबल होगा। तो उस F का जो पोजीशन वेक्टर वो कैसे हम फाइंड करेंगे? द पोजीशन वेक्टर ऑफ F1 इज इक्वल टू 1 टाइम D प्लस 2 टाइम B वेक्टर ओवर 1 प्लस 2, मतलब 1 पार्ट प्लस 2 पार्ट, तो 3 हो गए, क्योंकि BD को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था 2:1 में। तो ओवरऑल तो D जो BD तो 3 पार्ट बन गया। तो ये 2B प्लस D वेक्टर बाय 3 एंड F2 पॉइंट पे। नाउ अब हमने सपोज करना है कि एक कोई और पॉइंट है F2,
और ये ए और पी जो है इस F2 पॉइंट पे 2:1 में डिवाइड होता है, ठीक है। तो सेम टेक्निक यूज करके हमने इसको सॉल्व करना है। एट F2 पॉइंट AP is divided into 2:1, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ F2 is equal to 1.0 plus 2 टाइम B plus D/2। ये कैसे, ये भी देखते हैं। नाउ दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस A। तो वो हमने क्योंकि इसको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कंसिडर किया है, तो ओरिजिन पे जो पोजीशन वेक्टर होता है वो 0 होता है। तो दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय दिस A, so that is 0। then plus this 2 is multiplied by position vector of this P point। तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो था वो 2B प्लस D/2 था, जो कि B वेक्टर प्लस D/2 वेक्टर है। तो इसको उसी जगह पे पेस्ट कर दिया, 1.0 प्लस 2 इंटू P वेक्टर प्लस D/2 वेक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो 2 बन गया, ये 2B वेक्टर प्लस D वेक्टर, तो बाय 3। तो हम देखते हैं कि F1 और F2 जो है वो उनकी वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि ये दोनों पॉइंट F1 और F2 जो है सेम पॉइंट है। देन वी कैन से दैट दिस F1 जो है F1 डिवाइड्स DB इनटू 3 पार्ट्स इन रेशियो 2:1। ओके, ये वो इस थ्योरी जो मैंने भी बोल के बता दी है। इन द सेम वे वी कैन प्रूव दैट E डिवाइड्स BD इन रेशियो 1:2। ये देखें, अब हमने इस E को लेके यूज करना है, सेम तरीकाकार यूज करते हुए हमने इस E को प्रूव करना है कि ये E जो है इस BD को 1:2 में डिवाइड करेगी। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 1 यूनिट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट वैल्यू होगी, ठीक है। तो देन हमने AQ को यूज़ करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 1 यूनिट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट होगा। देन हम ये जो अभी हमने टेक्निक यूज़ की, अगर ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि E और F पॉइंट पे जो BD डायगोनल है वो BD डायगोनल E और F पॉइंट की वजह से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1.45। नाउ लेट्स मूव टू 1.46। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.46 says that prove that the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and has 1/2 of its magnitude। हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल की जो 2 साइड्स के मिड पॉइंट होते हैं वो तीसरी साइड के पैरेलल होते हैं, और जो मिड पॉइंट वाला जो वेक्टर होगा उसकी जो वैल्यू है वो थर्ड साइड के हाफ के बराबर होगी, थर्ड साइड के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होगी। तो दिस इज आवर ट्रायंगल ABBC और CE। ये हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और D और E इसके 3 पॉइंट्स हैं। अब हम इस D और E को मिला देते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। ओके, तो ट्रायंगल से पता चलता है कि ये एक क्लोज्ड पाथ है। ABC इज अ क्लोज्ड पाथ। सिंस एज दिस इज अ क्लोज्ड पाथ सो सम ऑफ ऑल द वेक्टर इज 0। So AB plus BC plus CA is equal to 0. AB, BC, CA is equal to 0. This is equation 1। और हमारे पास ADEA ये भी तो closed path है ना। Also triangle ADE is closed, so AD plus DE plus EA is equal to 0. AD plus DE plus EA is equal to 0. Now what is D? D is midpoint of AB, so D will be 1/2 AB, okay। Or E is midpoint of CA, so E will be 1/2 EA, okay। अब D AD और EA की वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। AD की जगह 1/2 AB, ये DE एज इट इज आ जाएगा और EA की जगह 1/2 CA बन जाएगा। अब
1/2 वाली वैल्यू जो एक साइड पे हम में से 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 AB plus CA plus DE. Okay, this is the question number equation 2. Now from the equation 1 AB plus CA की वैल्यू हमने फाइंड इक्वेशन 1 से निकाल के इसमें पुट कर देनी है. From equation 1 AB plus CA is equal to minus BC. This BC is transferred to other side of equation. So AB plus CA is equal to minus BC. Now we will put this value in equation 2. Now that is minus 1/2 BC plus DE is equal to 0. अब ये वाली जो नेगेटिव माइनस के साथ जो एक्सप्रेशन है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा. ना DE इज इक्वल टू 1/2 BC. ओके, तो DE मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 BC मैग्नीट्यूड. तो प्रूफ हो गया कि ये DE जो है ये 1/2 ऑफ BC के बराबर है और दिस इज आल्सो पैरेलल टू BC. Sorry, this is the question. Now let's move to 1.47. Problem number 1.47 says that prove that the medians of a triangle meet in a common point, which is the point of intersection of medians. हमने ये साबित करना है इस क्वेश्चन में कि कोई जो ट्राइंगल होती है उसके जो मीडियन होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, मतलब वो एक ही पॉइंट में से पास करते हैं. So let's say ABC be our triangle and DE and F are midpoints of the sides of triangle. हम हर वर्टिसेस को उसके ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उससे मैच करते हैं. A को हम D से मिला दिया, B को E से मिला दिया, C को F से मिला दिया. तो अब हमारे पास AD, BE और CF ये हमारे मीडियंस आ गए हमारे पास. लेट्स से कि O इज द ओरिजिन, देन OA इज इक्वल टू A वेक्टर, OB इज इक्वल टू B वेक्टर, OC इज इक्वल टू C वेक्टर एंड OD इज इक्वल टू D वेक्टर, OE इज इक्वल टू E vector and OF is equal to F vector. Okay, so ये हमारे बेसिक पैरामीटर्स आ गए. Consider ABC is a triangle. Also AD, BE and CF are medians. AD, BE and CF are medians. Let O be the origin and OA is equal to A, OB is equal to B, OC is equal to C, OD is equal to D, OE is equal to E vector and OF is equal to F vector. Be the position vector of position vectors of points A, B, C, D, E and F. Now from the midpoint formula we see that D vector is equal to B plus C by 2. This is our D vector and D point और ये B plus C by 2. क्योंकि ये D जो है B और C के दरमियान है तो ये होगा B plus C by 2. ये जो E होगा वो होगा C plus A by 2. F जो होगा A plus B by 2. ये बाय मिड पॉइंट फार्मूला से हमने कैलकुलेट करने हैं इस तरह से. So D is equal to B plus C by 2. E vector is equal to A vector plus C vector by 2. F vector is equal to A vector plus B vector by 2. Now this 2 is cross multiplied by D. 2D is equal to B plus C. Similarly 2E is equal to A plus C and 2F is equal to A plus B. Now अब हम इन इक्वेशंस में जो मिसिंग टर्म है A, B और C में से जो भी मिसिंग टर्म है वो ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं. तो इसमें A मिसिंग है तो हम दोनों साइड पे A ऐड करके 3 पे डिवाइड करें. 2D वेक्टर प्लस A वेक्टर बाय 3. तो दिस बिकम A प्लस B प्लस C बाय 3. नाउ 2E प्लस B वेक्टर बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 3.
अब इस चीज़ पे हम सी मिसिंग है तो सी ऐड करते हैं दोनों साइडों पे और 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बनेंगे 2f प्लस सी वेक्टर बाय 3 और a प्लस b प्लस c बाय 3. This is by adding a, b, c and dividing two equations respectively and dividing by 3 a, b, c. Now हम देखते हैं कि 2d प्लस a बाय 3, 2e प्लस a बाय 2e प्लस b बाय 3, 2f प्लस c बाय 3, ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं a प्लस b प्लस c बाय 3 के बराबर हैं. ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट में से मीडियन ए बी पास करता है, सॉरी ए डी पास करता है, और ये ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 के बराबर है. ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसमें से ई बी पोजीशन वेक्टर पास करता है, और सॉरी मीडियन पास करता है, और ये भी इसी के बराबर है. और ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसमें से सी एफ मीडियन जो है पास करता है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 के बराबर है. तो क्योंकि ये भी और ये भी a प्लस बी प्लस सी बाय 3 के बराबर है, और हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बाय 3 जो है वो सेंट्राइड का पोजीशन वेक्टर है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब ये इसी के बराबर सेंट्राइड के पोजीशन वेक्टर के बराबर है और सेंट्राइड एक पॉइंट है, तो इसका मतलब कि हमारे जो मीडियन हैं वो एक ही पॉइंट में से पास करते हैं. तो यही हमें प्रूव करना था. ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 3 एंड a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्राइड. सो द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, मतलब कि वो एक ही पॉइंट में से पास करते हैं. दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now look at the question number 1.48, which says that prove that the angle bisectors of a triangle meet in a common point. ये क्वेश्चन भी 1.47 से मिलता जुलता है तकरीबन. उसमें हमने ये प्रूफ करना था कि जो मीडियंस होते हैं एक ट्राइंगल के वो कंकरेंट होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो कंकरेंट हैं, वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं. तो लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल एंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली. मतलब कि ये हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, बी का एंगल बाइसेक्टर जो है सी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और सी का एंगल बाइसेक्टर जो है वो एफ पॉइंट पे मीट कर रहा है. नेक्स्ट ये है कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी विद रिस्पेक्ट टू ओ आर ए बी एंड सी. मतलब कि दिस इज़ द ओरिजिन एंड ओरिजिन से ए तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, ओ से बी तक का पोजीशन वेक्टर बी है, ओ से सी तक का पोजीशन वेक्टर सी है. ओके, नेक्स्ट. As D, E and F are midpoints, so OD is equal to B plus C by 2, OE is equal to C plus A by 2, OF is equal to A plus B by 2. ये हमने मिड पॉइंट फार्मूले से कैलकुलेट किया. मज़ीद देख लेते हैं इसको थोड़ा सा. OD B और C के दरमियान है तो B plus C by 2. E जो है A और C के दरमियान है तो C plus A by 2, और F जो है A प्लस B के दरमियान है तो A प्लस B by 2 होगा. Now the point G1 divides AD in 2:1. तो फर्ज करें ये जो G1 पॉइंट है AD पॉइंट लाइन सेगमेंट पे है, और फर्ज करें ये यहाँ पे है, और ये जो G1 पॉइंट है इस AD को 2:1 में डिवाइड करता है. देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस G1 विल बी दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस OD प्लस दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस OA. तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय OD प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय OA ओवर 2 प्लस 1. तो OD is equal to B plus C by 2 and OA is equal to A.
तो 2 ज़रा b प्लस c बाई 2, 2 से कैंसिल, तो b प्लस c प्लस a, दैट इज़ a प्लस b प्लस c बाई 3। ओके, सिमिलरली हम फर्ज करते हैं इस बी ई पॉइंट पे कोई पॉइंट है G2, लेट्स से यहाँ पे है कहीं पे, और ये इस बी ई को 2:1 में डिवाइड करता है, तो फिर इस G2 की पोजीशन होगी दिस 2 मल्टीप्लाई बाई ओ ई प्लस दिस 1 मल्टीप्लाई बाई ओ बी, लाइक दिस। यहाँ पे the point G2 divides BE in 2:1, so G2 is equal to 2 cross OE plus 1 cross OB over 2 plus 1. OE is equal to C plus A by 2 और OB is equal to B vector। 2 से कैंसिल, तो ये क्या बच गया C plus A plus B by 3। दिस इज इक्वल टू A plus B plus C by 3। G1 और G2 की वैल्यू सेम आ चुकी है हमारे पास। नाउ सपोज G3 डिवाइड्स CF इन 2:1, वही सेम प्रोसेस है, तो देख लेते हैं। CF डिवाइड्स CF के ऊपर कोई पॉइंट है, लेट्स से वो यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं G3, और ये G3 जो है CF को 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो तब इस G3 की जो पोजीशन होगी वो दिस 2 मल्टीप्लाई बाय OF प्लस दिस 1 मल्टीप्लाई बाय OC बाय 1 plus 3 or 2, sorry, then G3 is equal to 2 cross OF plus 1 cross OC over 1 plus 2 है, तो ये 2 cross 3, सॉरी। OF जो है A plus B by 2 और OC जो है वो C के बराबर है, 2 से कैंसिल, A plus B plus C बच गया हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि G1, G2 और G3 जो है A plus B plus C by 3 के बराबर आ रहे हैं, जिसका मतलब है ये दोनों G1 तीनों मतलब के G1, G2 और G3 तीनों सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है जो कि सेंट्रॉइड है इस ट्राइंगल का। सिंस G1, G2 and G3 आर सेम या इक्वल पॉइंट, सो दीज आर द सेम पॉइंट, thus prove that the angle bisectors of triangle meet in a common point। यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि G1, G2 और G3 एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। So this is the final answer of the question. Now let's move to next question. Students, question number 1.49 says let the position vectors of points P and Q relative to origin O is given by P and Q respectively. Suppose R is a point which divides PQ into segments that are in ratio M/n. Show that the position vectors of R is given by R is equal to NP plus MQ over M plus N, and this is independent of the origin. हमें कोई से दो पॉइंट दिए गए हैं P एंड Q, और ओरिजिन से के लिहाज से उस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो P है और Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर Q है, ये हमें बताया गया है। और R कोई P और Q के दरमियान कोई R पॉइंट है जो कि उनको M/n में डिवाइड करते हैं। हमें ये R की वैल्यू फाइंड करनी है, इस R का पोजीशन वेक्टर OR हमें फाइंड करना है बेसिकली। तो फ्रॉम द फिगर देखें कि अगर हमने Q तक जाना है, O से Q तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, OP प्लस PQ, राइट। OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ, और हमें OQ और OP की वैल्यू दी गई है, तो हमें PQ फाइंड करना है। तो PQ हम इसी साइड पे रहने देते हैं और OP को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP, और OQ और OP की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। PQ इज इक्वल टू Q माइनस P, दिस इज OQ इज इक्वल टू Q माइनस P। ओके, नाउ व्हाट इज PR? PR is M by M plus nth part of PQ. So M by M plus nth part of PQ. So what is PQ? PQ is Q minus P. So we put the value here,
m over m plus n into q minus p वेक्टर। हमें ओ आर फाइंड करना है, बेसिकली ओ से आर तक की वैल्यू। सो ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, ओ पी प्लस पी आर। ओ पी इज p and PR is equal to m by m plus n into q minus p. So we put the value here. Now we multiply m by m plus n inside, m by m plus n into q vector minus m by m plus n into p vector। हम p वेक्टर वाली वैल्यूज एक साइड पे ले लेते हैं, p कॉमन लेते हैं, तो p इंटू 1 माइनस एम बाई एम प्लस एन प्लस m ओवर m प्लस n इंटू q वेक्टर। ओके, नाउ अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेने के बाद। तो क्या बनता है, n ओवर m प्लस n प्लस q ओवर m ओवर m प्लस n। तो जब हम इसका एलसीएम लेके मज़ीद सॉल्व करते हैं तो पी एन प्लस क्यू एम ओवर m प्लस n, यही हमें प्रूफ करना था। This matches the our proof। ये R is equal to NP plus MQ over M plus N। So now let's move to next question। The last question of this video lecture is 1.50, which says that a quadrilateral ABCD has masses O1, 2, 3 and 4 unit located respectively at its vertices, and a into 1 minus 1 minus 2 over 2, b into 3 2 minus 1, c into 1 minus 2 and 4, and last d into 3 1 and 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। हमें बेसिकली इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई और जी पे जो वैल्यूज़ हैं उस कोऑर्डिनेट पॉइंट की, वो हमें फाइंड करनी है उस सेंट्रॉइड पॉइंट की। ओके, नो for x coordinate, this 1 multiplied by this minus 1 plus this 2 multiplied by this 3 plus this 3 multiplied by this 1 plus this 4 multiplied by this 3 divided by whole masses। So minus 1 cross plus 1 plus 2 cross 3 plus 3 cross 1 plus 4 cross 3 over 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is 20 by 10, that is equal to 2। For y coordinate, this 1 multiplied by this minus 2 plus this 2 multiplied by this 2 plus this 3 multiplied by this minus 2, now this 4 plus multiplied by this 1 and whole divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is here, जो कि 0 by 10 बनता है और y coordinate 0 हो गया। For z coordinate, this 1 multiplied by this 2 plus this 2 multiplied by this minus 1 plus this 3 multiplied by this 4 and plus this 4 multiplied by this 2, all whole divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is here 1 cross 2 plus 2 cross minus 1 plus 3 cross 4 plus 4 cross 2 over 10, that is 20 by 10 is equal to 2। तो coordinate of centroid are 2 0 and 2। so this is enough for today। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली अपडेट्स के मिस ना करें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।